हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर फिर से कुछ ग्रामर की बातें। मिरर ऑफ कॉमन वर्ड के सॉल्यूशन सीरीज का प्रीपोजिशन का अगला पोर्शन यानी 11वें से 20वां सवाल। मैंने 10 क्यों किया है इसका कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि प्रीपोजिशन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है। बच्चों को उससे रिलेटेड जो संदर्भ है वो जहन में कम है या फिर रिवीजन की जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पर सवाल की संख्या को कम किया है और वीडियो लंबा ना हो, बस यही उद्देश्य है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन को अगर आपको लगे कि समय ज्यादा लग रहा है तो वीडियो पॉज करके आराम से सूझबूझ के साथ बनाइए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और रखते हैं प्रीपोजिशन में अगला सवाल, सवाल नंबर 11वां, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा। अब देखिए यहां पर जो है ये बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत ही बेसिक जानकारी है जो सबके साथ जो है सबके पास होना चाहिए। मतलब क्या है, गो टू द सिनेमा है ना, ये लिखते हैं, ठीक। गो टू द स्टेशन, इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो यहां पर जो है फॉर का प्रयोग गलत है, इसकी जगह पर हम टू का प्रयोग करेंगे और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है। आप सभी देखिए इतनी समझदारी सबके पास होती है, और अगर नहीं है और अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो ये समझदारी हो जाएगी। धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालिए, सुनने समझने, कहाँ क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो गलतियां धीरे धीरे खुद घटने शुरू हो जाएंगे। चलिए यहां पर लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए इस पर मैंने जानकारी आपको पिछले जो 10 सवाल थे उसमें दिया है। कह रहा है द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम। अब देखिए जब भी पहले से कोई परिभाषित दायरा है तो इन का प्रयोग करते हैं, एंड बाहर से मोशन स्टेट चेंज होता है तो इनटू का प्रयोग होता है। तो यहां पर इनटू का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सवाल का जवाब होना चाहिए नो एरर, है ना, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब देखिए क्या है ना कि नेस्फील्ड महोदय के हिसाब से कई कई जगहों पर जैसे कहते हैं कि ही पुट अ लेटर इन हिज पॉकेट, ठीक है, ही पुट अ लेटर इन हिज पॉकेट। तो अब यहां पर इन है जबकि बाहर से, तो ये जेसी नेस्फील्ड बहुत ही नामचीन हस्ती है इंग्लिश के हिसाब से, तो उनके हिसाब से ऐसा है कि वहां पर कुछ कुछ परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है इनका। लेकिन यहां पर जो नॉर्मली है, आपको कई जगह पर सवाल मिलेगा तो यहां इन देगा तो हम उसको इनटू में चेंज करेंगे। तो यहां पर जो पहले से इनटू दिया हुआ है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है और सवाल का जवाब क्या है, नो एरर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट वी शुड। अब देखिए यहां पर जो है प्रपोज्ड, इसके साथ टू लगेगा, ठीक है, प्रपोज्ड
सजेस्टेड, ये सब ऐसे शब्द हैं, रिपोर्टेड, ठीक है, जिसके साथ आप क्या करेंगे, इस तीनों के साथ टू समबडी, है ना, क्या हो जाएगा, समबडी। ये ध्यान रखिएगा, प्रपोज टू समबडी, सजेस्टेड टू समबडी, रिपोर्टेड टू समबडी, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इस बीच में प्रपोज टू मी, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया। कह रहा है सी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है फ्री, इसके साथ जो है सी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद, तो यहां इसके साथ जो है ना विद का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कैसे होता है, फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, एक तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, या नहीं तो पहला जो है फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, या नहीं तो सीधा सीधा कहेंगे फ्री फ्रॉम समथिंग। क्या कहेंगे, फ्री फ्रॉम समथिंग। तो यहां पर लिखा हुआ है ना फ्री हरसेल्फ, तो यहां पर विद नहीं, क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो तरीका मैंने बताया कि फ्री समवन फ्रॉम समथिंग, या नहीं तो फ्री फ्रॉम समथिंग, ठीक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखना है तो फ्री के बाद रखेंगे, तो फ्री समवन फ्रॉम समथिंग या फिर फ्री फ्रॉम समथिंग। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देने वाली बात है कि फ्री समवन फ्रॉम समथिंग और फ्री फ्रॉम समथिंग दो तरीके से, अगर आप समवन नहीं लिख रहे तो सीधा फ्री फ्रॉम, समवन लिख रहे हैं तो वो फ्रॉम से पहले होगा, फ्री समवन फ्रॉम समथिंग। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। बहुत ही बचकाना सवाल है, इसकी चर्चा मैंने डिग्री में भी की है। क्या कह रहा है कि माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन। अब देखिए सबसे पहले जो है प्रेफर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टू का प्रयोग, लेकिन कब करते हैं, जब हम इसके साथ या तो हम नाउन को जोड़ रहे हो या जिरन को जोड़ रहे हो, ठीक है, तब हम टू लगाते हैं। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है, या फिर कहें ही प्रेफर्ड डांसिंग टू प्लेइंग। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने यहां पर एक कंडीशन आपको बताया कि प्रेफर के साथ टू लगाते हैं कब, जब हम नाउन और जेरंड को उसके साथ रख रहे हो। तो यहां पर है द व्हाइट शर्ट टू द ब्लैक वन, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। देखिए कह रहा ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू। अब आपको यहां पर पढ़ करके लग रहा होगा कि भैया इसके साथ तो टू लगा हुआ है, तो ऐसी गलती कीजिएगा नहीं। क्या कह रहा है, टू गो, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, और एक इन्फिनेटिव यहां पर है इस तरफ जो कोशिश किया है टू स्टे,
तो आपको मैंने अभी क्या जानकारी दी इससे पहले वाले सवाल में, मैंने कहा कि प्रेफर के साथ टू कब लगाते हैं, जब हम नाउन या जेरंड को उससे जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेफर के साथ इंफिनिटिव को जोड़ रहे हो, ठीक है, प्रेफर के साथ इंफिनिटिव को जोड़ रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रादर देन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम इंफिनिटिव को जोड़ रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक टू गो है और एक क्या है, टू स्टे एनीवेयर है। तो अब यहां पर एक और चीज है कि जब दो इंफिनिटिव को हम देन से जोड़ते हैं, जी हां, एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको मैंने पहले बताया है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम देन से दो इंफिनिटिव को जोड़ते हैं तो बाद वाला जो होता है वो बेयर होता है, टू प्ले रादर देन स्टे। जी हां, दूसरा वाला जो होता है वो बेयर होता है, यानी बिना टू के होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर हम दो इंफिनिटिव को देन से जोड़ते हैं तो बाद वाला जो इंफिनिटिव होता है वो बिना टू के, यानी बेयर इंफिनिटिव आता है, यानी टू प्ले रादर देन डांस। यहां पर टू डांस नहीं होगा। चलिए यहां क्या कह रहा है कि ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम। तो यहां पर जो है इस टू को हटा के हम इसके साथ क्या लगाएंगे, रादर देन लगाएंगे, तब जाकर के ये सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, डी। तो यहां पर जो 15वां और 16वां दो सवाल को मिलाकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम प्रेफर का इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन या जेरंड को जोड़ने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में हम टू का प्रयोग करते हैं। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, ही प्रेफर्ड डांसिंग टू जॉगिंग। दूसरा केस क्या है कि अगर हम प्रेफर का प्रयोग दो इंफिनिटिव को जोड़ने के लिए करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में टू का प्रयोग नहीं होकर के रादर देन का प्रयोग करते हैं, और देन के बाद आने वाला इंफिनिटिव बेयर होता है। ध्यान रखिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ग्लिम्स टू द रिलीजियस साइड, नहीं नहीं, यहां पर होगा ग्लिम्स के साथ ऑफ। ध्यान रखिएगा, ग्लिम्स के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, यह ध्यान रखने के लिए है। ग्लिम्स के साथ क्या करते हैं हम, टू नहीं ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में क्या रखना है कि ग्लिम्स के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है कि हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्टल्ड बाय द लाउड नॉइज। अब देखिए स्टार्टल्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, इसके साथ बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। क्या है, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, इस सब के साथ क्या करते हैं हम, एट का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग नहीं करते। स्टॉनिस्ड, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, इस सब के साथ बाय का नहीं, एट का प्रयोग होता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, अराइव के साथ एट का प्रयोग करते हैं, है ना, सरप्राइज के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्टॉनिश के साथ इस्तेमाल करते हैं, शॉक के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टल के साथ इस्तेमाल करते हैं, किसका, एट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि देयर अपियर्स टू बी वेरी लिटिल लेजन एमंग टू विंग्स। अब जैसे यहां पर टू विंग्स आया तो भाई साहब एमंग का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, बिटवीन का प्रयोग के बीच के अर्थ में दो के लिए करते हैं और एमंग का प्रयोग के बीच के अर्थ में दो से ज्यादा के लिए करते हैं। बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होता है कि बिटवीन का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं और एमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं। तो यहां दिया हुआ है टू विंग्स, तो यहां एमंग नहीं, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, बिटवीन का प्रयोग होना चाहिए। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है आखिरी सवाल का भी। कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कंप्राइज के साथ जो होता है, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। तो इसीलिए इसके साथ जो है ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, इसलिए कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 10 सवाल रखे गए प्रीपोजिशन से संबंधित, सब आसान थे और आपने सफलतापूर्वक सबको सही सही बनाया और अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। और सेशन के दौरान कुछ अगर परेशानी रही है, किसी टर्म को आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। या कोई और परेशानी है तो साझा करने से चूकिएगा नहीं, वो करेंगे तो परसों संडे को कमेंट बॉक्स है, हम उसमें उसके विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। बहरहाल, उम्मीद तो यह है कि छोटा सा सेशन जिसमें बहुत सारी जानकारी मिली आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड, पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय अस्पताल लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।